Hello students, welcome back to our channel. So you already know that we are doing chapter 23 simple harmonic motion. Now we have already studied restoring force. Now today we are going to continue with the same topic, that is simple harmonic motion as a projection of uniform circular motion. Means through this topic we are going to study that how does when a body is moving on a circular path, then during that time how it attains a SHM, or how it, you can say that how it covers a simple harmonic motion. Okay, so you can see here that there is an body or object at point P, and this body P is traveling along a circular path. Okay, now during its motion, you can see, if we see the radius of the body with respect to the center of this circular path is A. And what is this Pn? Pn is the projection of this particle, perpendicular projection of this particle along the diameter AOA dash. Now children, be careful. Now whatever I am going to explain, please pay attention, because this is very important. We are going to see that how this particle P is having a simple harmonic motion when it moves along a uniform circular motion. Okay, now when the particle is at point P, it is obvious that it will be starting from B. Okay, but suppose the particle is at that this point, P point. Okay, so what is the perpendicular projection of this particle along the diameter AOA dash? That is Pn. यस भाई, पी पॉइंट से इस डायमीटर के अलॉन्ग ए ओ ए डैश पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या है इस पार्टिकल का? पी एन है. अच्छा, उससे पहले ये बॉडी जो अभी या ऑब्जेक्ट जो पी पे है वो कहाँ पर रहा होगा? इट मस्ट बी ऑन द पॉइंट बी. सो बी पॉइंट से दैट योर पर्टिकुलर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर ए ओ ए डैश क्या है? बी ओ या ओ बी कह सकते हैं. फिर जब बॉडी पी पॉइंट पे आया तो क्या है? पी एन है. उसके बाद जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया आपका? ए पॉइंट पे आया, मीन्स इट इज ऑलरेडी अलोंग द डायमीटर. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कहाँ लाई करेगा? एट द सेम पॉइंट, ए पॉइंट पे. भाई अभी तक तो आपको ये डिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा था क्योंकि बॉडी इस डायमीटर से थोड़ी दूर पे थी, तो आपने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकाल लिया. जब बॉडी बी पॉइंट पे थी तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ओ बी हो गया. बॉडी पी पॉइंट पे आई तो पी एन हो गया. जब बॉडी ए पॉइंट पे आई तो क्योंकि अब परपेंडिकुलर तो इसी पे लाई करेगा, तो कहाँ पर हो गया प्रोजेक्शन उसका? ए पॉइंट पे हो गया. फिर बॉडी जब बी डैश पे आई तो उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या हो गया? दैट इज along the center, that is O. ठीक है, that is BO dash. एंड देन अगेन बॉडी कहाँ पर आई? जब बॉडी A डैश पे आई तो उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कहाँ लाई करेगा? फिर से क्योंकि ये डायमीटर पे ही लाई कर रहा है तो यहीं पर होगा उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन. ओके, एंड जब अगेन बॉडी बी पे आई तो फिर से वही हो गया परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, दैट इज OB. तो ओवरऑल व्हाट वी आर सीइंग दैट कैसे बॉडी इस परपेंडिकुलर या वर्टिकल डायमीटर AOA डैश के अलॉन्ग, इसका कैसे मूवमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. भाई कैसे हो रहा है? जब बॉडी बी पॉइंट पे थी तो ओ, फिर बॉडी कहाँ गई? पी को अगर हम छोड़ दें, ए पे डायरेक्ट आए तो ओ से ए प्रोजेक्शन, और फिर ए से कहाँ हो रहा है? ए डैश हो रहा है, और फिर ए डैश से क्या हो रहा है? ओ हो रहा है. यस, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. यू कैन सी हियर, जब बॉडी कहाँ पर थी? बी पॉइंट पे थी, तो इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या हो गया? ये हो गया. जब बॉडी, आप पी को छोड़ दो, आप डायरेक्ट ए पे आओ. अब ए पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन हम किसके अलॉन्ग ले रहे हैं? डायमीटर ए ओ ए डैश के अलॉन्ग ले रहे हैं. ठीक है, अब जब बॉडी यहाँ पर आई ऑब्जेक्ट, तो भाई डायमीटर पे ही ऑब्जेक्ट है तो उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन उसी पॉइंट पे लाई करेगा. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस डायमीटर ए ओ ए डैश. ठीक है, तो ओ से प्रोजेक्शन कहाँ गया? ए पे गया. ओ से ए पे गया. ठीक है, उसके बाद जब बॉडी बी डैश पे आई तो उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फिर से विद रिस्पेक्ट टू दिस डायमीटर ए ओ ए डैश क्या हो गया? बी डैश ओ हो गया. ठीक है, तो ओ से ए डैश गया प्रोजेक्शन, फिर कहाँ गया? सॉरी, ओ से ए गया और फिर कहाँ पर प्रोजेक्शन आ गया? ए से ओ आ गया, है ना? ए से ओ. और फिर जब बॉडी ए डैश पे गई तो फिर से प्रोजेक्शन यहीं पर लाई करेगा क्योंकि ये तो डायमीटर पे ही लाई कर रहा है ये पॉइंट. ओके, और फिर बॉडी बी पॉइंट पे आई तो कहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ? फिर से वही सेम परपेंडिकुलर हुआ, दैट इज ओ बी.
तो आपका प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है? आपका प्रोजेक्शन जा रहा है O टू, O से स्टार्ट हुआ, फिर A पे गया और फिर किस पे आया? फ्रॉम O टिल A, और उसके बाद A से कहाँ गया? फिर आपका प्रोजेक्शन कहाँ आया? O टू A एंड देन फ्रॉम A टू A डैश, A से A डैश गया और फिर से कहाँ पर आया? O पे आया। तो इज इट योर सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट? SHM। ठीक है भाई, आपका बॉडी, आपका जो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी कह लो, पहले बी पॉइंट पे था तो इट वाज उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ओ बी हुआ, मतलब प्रोजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ओ से। फिर जब बॉडी ए पॉइंट पे आया तो उसका अलोंग दिस डायमीटर प्रोजेक्शन वहीं पर होगा। सो आपका प्रोजेक्शन कहाँ से गया? ओ टू ए, फिर बॉडी बी पॉइंट पे आया, बी डैश पे आया जब, सो प्रोजेक्शन ओ पे आया, और फिर बॉडी जब ए डैश पे आया तो प्रोजेक्शन वहीं पे होगा। तो अगर आप इसको ओ पॉइंट को क्या ले लो? मीन ले लो। तो और ए पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? एक्सट्रीम। फिर ए डैश क्या हो जाएगा आपका? अनदर एक्सट्रीम। और फिर से ओ क्या हो गया आपका? मीन। तो इज इट अ सिंपल, इट इज द बॉडी इज कवरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट? यस, बिकॉज इट इज हैविंग अ टू एंड फ्रो मोशन। ऑलराइट। जब बॉडी या ऑब्जेक्ट आपका बी पॉइंट पे था तो उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या हो गया? ओ बी हो गया। अच्छा, पी पॉइंट पे बात करें तब भी वही सेम रहेगा, ओ एन हो गया। ए पे हुआ इसीलिए पी को अभी छोड़ दो, ए पे गया बॉडी तो क्योंकि वो डायमीटर पे ही लाई कर रहा है तो आपका वहीं पर प्रोजेक्शन होगा, ए पे ही होगा। जब बी पे था तो दिस इज द प्रोजेक्शन। ए पे आया तो सेम पॉइंट पे प्रोजेक्शन रहेगा क्योंकि ये लॉन्ग डायमीटर ही लाई कर रहा है। बी डैश पे आया तो फिर से बी डैश हो गया। ए डैश पे आया तो ए डैश पे क्या हो गया? ए डैश अगेन डायमीटर पे लाई कर रहा है तो फिर से क्या होगा? सेम होगा। तो आपका प्रोजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ ओवरऑल? अगर आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डायमीटर के लॉन्ग बात करो, ओ से ए और फिर कहाँ आया? ए डैश से वापस ओ आया। ऑलराइट, सेम थिंग इज रिटन हियर और नॉट? The motion of n, the motion of n from O to A and from A to A dash and then from A dash to O is called one oscillation. इसी को तो हम one oscillation कहते हैं। All right, that is one to and fro motion gives you one oscillation. ठीक है, यहाँ प्रोजेक्शन से मतलब है, अगर डाउट हो रहा है कि B पे था तो ये इसका यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन हुआ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू दिस डायमीटर। हम कौन सा डायमीटर ले रहे हैं? ए ओ ए डैश डायमीटर ले रहे हैं। फिर जब बॉडी ए पे आया तो ये तो डायमीटर पे लाई कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन भी वहीं पर लाई करेगा। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ? ओ से ए। फिर क्या हुआ? जब बॉडी बी डैश पे आया तो प्रोजेक्शन ओ अगेन आ गया, और फिर जब ए डैश पे आया तो फिर से ये डायमीटर पे लाई कर रहा है तो ये यहीं पर प्रोजेक्शन होगा। सो आपका प्रोजेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ? ओ टू ए, फिर ओ से होते हुए अगेन ए डैश एंड देन अगेन गोइंग बैक टू ओ, दैट इज ओ से ए, फिर ओ से फिर ए से ओ के होते हुए ए डैश एंड अगेन ओ। तो दिस इज योर वन ऑसिलेशन या वन टू एंड फ्रो मोशन. This is how if any particle your body is lying along the circumference of the circle, so with respect to any diameter, like this time we have taken the diameter a dash, even you can take the diameter b dash, so it is covering what? When the object is traversing along a circular path, then what is happening? It is having an SHM because it is covering, for completing the one round of a circle, it is having one oscillation. Okay, and one oscillation is what? One to and fro motion. So this is how this simple harmonic motion we can see in a uniform circular motion. And let me tell you one thing, that for this body which is traversing along the circular path, this circle is considered as a reference circle. Okay, circle को हम reference circle कहते हैं. अब बात करते हैं next topic की. Now, अभी तक as I have told you that the displacement equation of SHM, in the beginning only we have studied that y is equals to a sin omega t, okay, या y is equals to a cos omega t. तो ये कैसे आया? ठीक है, उस टाइम तो मैंने बता दिया था आपको कि these are the periodic functions, that is functions of time period. ठीक है, अब बट ये आया कैसे? तो how it has come, let me tell you with the same diagram which you have studied here. Now you can see here that NPO is forming a triangle. Yes, NPO is forming a triangle. Okay, and when the body is traveling along a circular path, तो उसका vertical displacement कितना हो रहा है? Along ON या OA कह दो. अगर हम ON तक की distance क्या ले लें?
y ले लें, ON तक की डिस्टेंस क्या ले लें, y ले लें, एंड लेट अस कंसिडर दिस ट्राइंगल NPO, NPO, ठीक है, एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो हमें इस y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पे हमारा बॉडी क्या था, P पॉइंट पे था. लेट मी टेल यू लेट मी मेक यू सी क्लियर डायग्राम फ्रॉम योर बुक. दिस वाज द डायग्राम, यस, ठीक है. Now children, you can see, let us suppose that the object is at some point P on the circular path, and with reference to the diameter it is making an angle theta. That is the angular displacement. Angular displacement of the particle is how much? Theta. Okay. And the perpendicular projection at point P is Pn. And what is the that is the displacement of the particle? On. And let us consider that On be y. And what is this OP? OP is the radius. Now suppose children, if the angular displacement of the particle with respect to the origin of the circle, or you can say center of the circle, is theta at some point P. So if this is theta, so this will be also theta. Why? Because these two are radius, okay. And what is happening? These are alternate interior angles. So अगर ये theta है तो ये भी theta होगा. Now considering the triangle PNO, and we need to find this value of y, that is the displacement of the particle at point P. So अगर हमें ON की value निकालनी है, that is we have to find this y value. So we can apply the formula of sine theta or not. Sine theta is equals to perpendicular upon, what is the formula for sine theta? Perpendicular upon hypotenuse. Sine theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Now what was the perpendicular? What was the perpendicular here? You can see this is a triangle, so this is a perpendicular. Alright, this is the perpendicular and this is the hypotenuse. So ON, you can turn your page and you can see sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. तो ON upon OP. ON की वैल्यू क्या है? क्योंकि हम एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उस दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. सो y अपॉन OP. OP क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज. अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू OP साइन दिस मीन्स आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल और यहाँ हमें y की वैल्यू चाहिए. तो हमें पता है दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है? ON अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? OP. ON की वैल्यू हमने क्या ली है? ON की वैल्यू हमने ली है y, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? रेडियस है. हाइपोटेन्यूज इज योर रेडियस और नॉट? यस, है ना, ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज इज योर रेडियस, दैट इज ए. अच्छा, थीटा आपका यहाँ पर क्या है? थीटा आपका ओमेगा टी लिखा हुआ है, मतलब थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा आपका कि थीटा की वैल्यू कितनी ली है? ओमेगा टी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए. सो वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. दिस इज योर इक्वेशन. ऑलराइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, angular displacement is equals to angular displacement. Children, sorry for the poor quality of the video because it's a for your urgent explanation I have to do that. Okay, but I hope the book is with you. Okay, so class 11 student, while watching this video, kindly keep your book in front so that you can understand in a better manner. Angular displacement is equals to angular frequency into time. Okay, so angular frequency is omega into t, या displacement is equals to speed into time. So angular frequency into time. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये आपकी इक्वेशन हो गई डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t. हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पे पार्टिकल कहाँ पर था? किसी इंस्टेंट टाइम पे पार्टिकल, t इज योर इंस्टेंट टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे पार्टिकल p पॉइंट पे था जिसका रेडियस a था और जो कि आपका उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, दैट इज थीटा.
तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया. इट इज वेरी वेरी इजी. Okay, when you will read this chapter, you will understand more. Now, displacement you already know in the wave motion. Okay, that what is displacement? The maximum value of, now if you see, sorry, not displacement, amplitude. You already know that the displacement equation is y is equals to a sin omega t. ठीक है, ओमेगा क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी स्मॉल टी क्या है इंस्टेंट टाइम पीरियड है, ए क्या है आपका रेडियस है ना. एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी. अब भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन क्या है, 1 है. तो हेंस बाय इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी, भाई अगर आप साइन ओमेगा टी को 1 ले लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ओके, उसके बाद क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, 1. साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर आप साइन ओमेगा टी को 1 ले लोगे तो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y बराबर ए. ठीक है. नाउ पीरियोडिक टाइम, the time taken by n or that perpendicular projection to complete one oscillation. The time taken to complete one oscillation is called periodic time, which is denoted by capital T. You already know. ठीक है. Now, how come we have got this formula T is equals to 2 pi upon omega? Now, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू, यू ऑलरेडी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Speed is equals to distance upon time. So time is equals to distance upon speed. Yes. अब अगर हमें सर्कुलर मोशन के फॉर्म में चाहिए, एंगल के फॉर्म में चाहिए, तो वी कैन राइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड. ठीक है. ये तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर पूरा कोई भी पार्टिकल सर्कल का पूरा एक राउंड लगाता है तो वो कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई रेडियन, दैट इज 2 पाई. तो यू कैन राइट 2 पाई अपॉन एंगुलर स्पीड या फ्रीक्वेंसी को आप क्या लेते हो, ओमेगा लेते हो. सो ये हो गया आपका टाइम पीरियड. भाई पूरा एक चक्कर लगाने में उसको टोटल टाइम, वन ऑसिलेशन, भाई जब पूरा एक पार्टिकल एक चक्कर लगाता है तो उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ओ पॉइंट से शुरू होता है, ए पे जाता है, फिर ए डैश पे आता है और फिर ओ पे कंप्लीट होता है. तो उस दौरान टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है, टी. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्योंकि हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 360, दैट इज 2 पाई रेडियन अपॉन एंगुलर स्पीड कितनी हो गई या फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा. सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. I hope you have understood this thing. ठीक है. If any doubt you have, kindly you can ask me. Okay. Now, अब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड. सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया. अच्छा, नाउ इज योर नेक्स्ट टॉपिक फेज. अब फेज क्या होता है, फेज को हम दो चीजों से डिटेक्ट करते हैं. व्हाट इज फेज? फेज मीन्स, यू कैन सी हियर, the phase of a vibrating particle at any instant expresses the position or direction of the motion of the particle at that instant. phase मतलब होता है कि किसी भी इंस्टेंट टाइम में या किसी भी इंस्टेंट समय जो भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, अगर हम उसकी पोजीशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल बताते हैं एट दैट इंस्टेंट, दैट इज द फेज. जैसे कि यहाँ पर दिया है, द फेज इज एक्सप्रेस ईदर इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा और इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड कैपिटल टी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 2, when this is your figure 2, okay, figure 2, this is your figure 3, I suppose. Figure 2 is at the back, that when the particle P reaches the point A, then that is the phase is pi by 2 or T by 4. Figure 2 is your this. अब हम फेज क्या होता है, फेज मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम किसी भी पार्टिकल की क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं या डायरेक्शन ऑफ मोशन. जैसे हम मान ले पी पॉइंट पे, अगर हमें पी का जो पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे अगर हमें उसका फेज बताना है तो इसका मतलब फेज क्या हुआ, फेज मतलब उसका पोजीशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना है. तो उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो टाइम पीरियड के फॉर्म में या एंगुलर फॉर्म में. तो टाइम पीरियड के फॉर्म में आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल जब किसी सर्कल का एक राउंड लेता है, यहां तक आपका बी पॉइंट तक कितना वक्त लगाता है, कैपिटल टी. तो ए से बी के बीच में इसका कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ. कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ. और व्हाट,
भाई ये पूरा एक क्वाड्रेंट लेगा ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर दिया है एंगुलर फॉर्म में, तो देखो ये हो जाएगा 1, इसका यहाँ से आपका हो गया ए से बी तक क्या हो गया 90 हो गया, तो पी पॉइंट में एंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, दैट इज π/2 हो गया। और अगर आपका पूरा आप क्वाड्रेंट के फॉर्म में देखो तो ये कितना हो जाएगा t/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फेज आपको बस इतना समझना है कि कोई भी पार्टिकल है और अगर वो किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस दौरान अगर हम उसकी इंस्टेंट पोजीशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन बताते हैं किस टर्म में, एंगल के फॉर्म में या टाइम पीरियड के फॉर्म में, तो दैट इज योर फेज। जैसे कि आप फिगर 3 में देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालें जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी तो है ही है, साथ ही साथ जब पार्टिकल पी नॉट पे था, मतलब किस पॉइंट से, बी पॉइंट से पी नॉट पे पहुंचा, तो उस दौरान उसका विद रिस्पेक्ट टू दैट डायमीटर कितना फेज था, फाई था। ठीक है, सो ये आपका पूरा इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। लास्ट में आप पढ़ सकते हैं दैट फाई इज कॉल्ड द इनिशियल फेज और approach of the SHM of the end. The above equation is the general equation of SHM. इसको बेटा आप पूरा पढ़ेंगे तो सेम चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेम थिंग यहाँ पर भी है। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना है फेज क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट टाइम पे अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन बताते हैं तो वो क्या होता है फेज। इसको हम दो तरीके से बताते हैं, या तो हम एंगल के टर्म में, जैसे आपको पता है कि फिगर 2 में बॉडी पी पॉइंट पे था, तो when the particle p reaches at point A, when the particle, जैसे कि इस फिगर 2 में पार्टिकल कहाँ रीच किया, ए पॉइंट पे रीच किया, तो यहां से लेके बी से लेके ए तक में अगर आप एंगल के टर्म में बोलोगे तो ये 90 हुआ, ए से बी तक 90 हुआ, 90 का आधा 90 का ये कितना हुआ आपका, अगर एंगुलर फॉर्म में भाई π/2 180 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 90 हुआ। और अगर आप ये आपका हो गया एंगुलर फॉर्म में, और टाइम पीरियड के फॉर्म में कितना हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, दैट इज t/4 हो गया आपका, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें सर्कल में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पर एक बार जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिया है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये कब फाई है, जब आपका पार्टिकल क्या है, आप यू कैन सी व्हेन इट इज इन द अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, जब शुरुआत में पी नॉट पे था फिर पी पे पहुंचा, तो टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। ठीक है, और अगर आपका पार्टिकल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे है, पी नॉट डैश पे है, तो वो आपका आपका जो फेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब अगर नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इन एसएचएम, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में अगर आपने पढ़ाई होगा कॉन्सेप्ट कि दैट v इज इक्वल टू dy बाई डी टी, सो डी बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी। अब a आपका क्या है, रेडियस है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, एंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी में ओमेगा आपका हो गया। ठीक है, नाउ v इज इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट, नाउ यू ऑलरेडी नो ये कैसे आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर लेट मी टेल यू दिस थिंग इफ यू डोंट नो, आई होप आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज यहां पर किया गया है। ठीक है, दैट इज कॉस थीटा, यहाँ पर ओमेगा टी है क्योंकि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सो ये क्या हो गया आपका v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब साइन की वैल्यू निकालेंगे किस ट्राइंगल से, हम इस ट्राइंगल से ओ पी एन से, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन ओमेगा टी अगर आपका ये ओमेगा टी है तो ये एंगल भी आपका ये एन पी ओ, ये भी आपका ओमेगा टी होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया वाई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज वाई अपॉन ए, या वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए। ठीक है, और क्योंकि साइन स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, फिर आपने सॉल्व किया तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। उसी तरीके से एक्सेलरेशन की इक्वेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी आपका आ गया ए ओमेगा, ऊपर से आपने लिया कॉस ओमेगा टी, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो पहले से एक ओमेगा था, एक और ओमेगा आ गया, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा स्क्वायर। हाँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि आपका ए साइन ओमेगा टी क्या है यहाँ पर? ए साइन ओमेगा टी क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ वाई आपने रख दिया। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस रिलेशन, भाई ओमेगा स्क्वायर तो आपका क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि जब कोई बॉडी एसएचएम करता है, मान लो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। और अगर रेस्टोरिंग फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन भी होगा, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट में। अब जैसे यहाँ एक्स लिया है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया? वाई के हो गया। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दैट इज वाई हियर वी आर हैविंग अ नेगेटिव साइन। सो चिल्ड्रन, ये तो मैंने आपको एक रिव्यू दिया है 30 मिनट्स में। बाकी आप खुद भी पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मेरा सजेशन ये है कि पहले आप रीड करिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।